शेयर ही इन्होंने ऐसा पूछा है तो मैं शायद सोच सकता हूँ कि इन्होंने अपना यूज़र नेम ऐसा क्यों रखा होगा। एनीवे बताइए सोम डिस्टिलर्स इसमें 35% लॉस हो रहा है, क्वार्टर 3 रिज़ल्ट भी बहुत खराब आए, किस लेवल पे एवरेज करें? अभी भी इनको एवरेज करने के बारे में ही ध्यान है। तो 130 पर बाय किया है, 4000 शेयर इनके हाथ में हैं अभी। सारी कहानी इन्होंने बता दी, अब आप बताइए सारी तस्वीर देख के इनके लिए क्या बेहतर रहेगा? देखिए, सोम डिस्टिलर्स को आप लंबे समय से यानी कोविड के लो से कंसीडर करेंगे तो इसका एक डिसाइसिव लो था 87 रुपीस का, उसके नीचे भी एक लो बन गया है। उसके नीचे कितना लो बना? 83 का बना। एंड दिस मीन्स कि आपके पास एक डिफाइंड पॉइंट है, आप एवरेज करना चाहें, खरीदना चाहें, लेके रखना चाहें। थियरी कैसे काम करती है कि आपके पास इसने एक लोअर लो बना दिया और उसके बाद यहाँ पे ये हवा कर रहा है। अगर यहाँ हवा कर रहा है तो 8350 थियोरेटिकली रिस्क मैनेजमेंट लिया जाता है और जो भी लॉन्ग साइड में ट्राई करना है किया जाता है, क्योंकि 83 छूटा तो फिर एक लंबी मार के लिए फिर से 10-15% की मार के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा, इसका रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी कीजिएगा तो 50% रिट्रेस 90 के आसपास हुआ है और 62% 70 के आसपास। तो 83 के नीचे अगर बंद हुआ तो फिर आप जानते हैं कि कहाँ जा सकता है एज पर दी थियरी। और इसमें रिजल्ट भी खराब आ गया है कह रहे हैं सोम डिस्टिलरीज। क्वार्टरली सेल्स डाउन लगता है। क्वार्टरली सेल्स डाउन है ना। कंसिस्टेंटली डाउन जा रहा है क्वार्टरली सेल्स, मार्जिन तो बर्बाद हो रहा है और तो प्रॉफिट भी जाए। इसमें बड़ा डर रहेगा, एक चीज का बताता हूँ आपको। देखिए, 250 करोड़ का ये सेल्स कर रहे हैं और ये 250 करोड़ का सेल्स करने पे इसको कम से कम तो 15 करोड़ का प्रॉफिट करना चाहिए था। विच मीन्स डेटा इज नॉट, जैसा मैं पढ़ता हूँ और आपको अपना पढ़ना होगा, मेरे हिसाब से डेटा इज नॉट वेरी कंफर्टिंग बिकॉज इट इज नॉट प्रोग्रेसिव फॉर द सेम और सिमिलर लेवल ऑफ सेल्स। नीदर आई एम एबल टू मेंटेन मार्जिन और माई प्रॉफिट। इवन ऑपरेशनल लेवल पे हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, विच मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या है मुझे नहीं पता, इसलिए अपनी सुरक्षा करिए जैसे करना चाहते हैं। अच्छा वैसे सुमेश जी एक बात कहते हैं कि रियल एस्टेट कंपनियों के नंबर्स मुझे समझ में नहीं आते क्योंकि वो क्या नंबर्स देते हैं वो उन्हीं को मालूम होता है। तो ये भी वैसा ही सेगमेंट नहीं है क्या? 100% है सर, कौन बोलता नहीं है। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि मैंने बीच में एक गलती की है, दोबारा गलती नहीं करूंगा। मैं सिन स्टॉक्स में किसी भी तरह का, मेरे एडवाइजरी में सिन स्टॉक्स में रिकमेंडेशन नहीं जाता है।